जय हिंद प्यारे साथियों। आज की यह जो वीडियो है खासकर उन छात्रों के लिए है जिनका सपना है सरकारी शिक्षक बनना, बिहार एसटीईटी पास करना है। तो आपको आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और आप बहुत आसान तरीके से बिहार एसटीईटी परीक्षा पास करेंगे। दोस्तों, कक्षा 9 से 10 के लिए स्टेट का पेपर 1 देना होता है। यहां एसटीईटी का मतलब यह है कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पेपर 1 होता है कक्षा 9 से 10 के लिए और पेपर 2 होता है 11th और 12th के लिए। तो अगर आप स्नातक पास हैं, बीएड हैं, तब आप स्टेट का पेपर देंगे। इसको पास करने के बाद ही आप जो बीपीएससी टीआरई 4 अभी 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है उसमें शामिल हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यह जानना होगा कि 9वीं से 10वीं के शिक्षक अगर आपको बनना है तो 4 तरह के ही शिक्षक बनते हैं। एक गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के शिक्षक होंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे और भाषा विषय के शिक्षक होंगे। भाषा विषय का मतलब हिंदी के शिक्षक हो सकते हैं, अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के, बांग्ला के शिक्षक बन सकते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले हम यह जानते हैं कि भाई हमारे जो एग्जाम होगा एसटीईटी होगा जो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री ने कहा। हालांकि बीटेट पर कहना वो भूल गए और सीटेट पर कोई चर्चा नहीं है। तो बीटेट भी होना चाहिए। अगर बीटेट नहीं होगा तो फिर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक कैसे बहाल होंगे? तो वो विद्यार्थी जो अभी 2025 तक जिन्होंने फाइनल किया बीएड, उनको कैसे मौका मिलेगा? तो बीटेट बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, इस पर आवाज भी उठनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेट में। तो स्टेट में पेपर 1 पेपर 2 ऐसा ही रहता है, बस उसका लेवल अलग है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा क्योंकि वही चीजें क्लास में पढ़ाई जाती है जब आप शिक्षक बनेंगे, तो वही सिलेबस आपको पढ़ना है। पहली बात कि ये 100 क्वेश्चन और फिर इधर बचता है 150 क्वेश्चन, जो 150 नंबर का कैसे बट गया है ये 100 क्वेश्चन। जैसे आप गणित के अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एसटीईटी में 100 नंबर के गणित का आप परीक्षा देंगे। 100 अंक का गणित होगा। गणित के शिक्षक कौन बन सकता है उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो हमने बना दिया है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का होगा और इधर बचता है 50 अंक, जो कैसे है 30 अंक होगा आर्ट ऑफ टीचिंग से, सीडीपी। इसको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक की जरूरत होती है। अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगा। और बेहतरीन शिक्षक यानी इंडिया के टॉप शिक्षक हमारे टीम में है। आप इस बात को जानिए कि 30 अंक यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहां से फिर ये सिंपल 5 क्वेश्चन रहेगा। जैसे जीके के 5 क्वेश्चन हो गया, साइंस के 5 क्वेश्चन हो गया, मैथ के 5 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो गया। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 अंक का 2.5 घंटा का समय रहेगा। ठीक है। अब बात करें तो पास नंबर क्वालिफाई माना जाता है आपको 50% ले आइएगा, मतलब 150 का 50%, यानी कि अगर 75 अंक लेकर आ जाता है कोई जनरल वाला विद्यार्थी तो वो पास है। बाकी सबको उससे कम ही चाहिए, 45.5, 42, 40% ही मार्क्स चाहिए। 150 का 40%, सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए तो आप पास हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 90 प्लस स्कोर करें। तो ये 90 प्लस स्कोर कैसे होगा, इसी के लिए हम आज 4 बातें बताने वाले हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप 90 प्लस स्कोर करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यह समझिए, पहला पॉइंट है बेसिक। बेसिक क्या? हर चैप्टर का जो आपका विषय है, अगर आप गणित के शिक्षक बनने जा रहे हैं, गणित के हर एक चैप्टर को बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट बीएड तो उन्होंने कर लिया है, गणित अच्छी नहीं है, गणित के शिक्षक बनने जा रहे हैं, गणित अच्छी नहीं है। वो विज्ञान के शिक्षक बनने जा रहे हैं लेकिन विज्ञान सब्जेक्ट उनका अच्छा नहीं रहा। अभी बीएड तो उन्होंने कर लिया स्नातक के बाद,
पर अब आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप स्टेट पास नहीं करेंगे, आप सोचिए, आप स्टेट इसके 2 पेपर, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, कक्षा 9 से 10 के लिए शिक्षक बनने के लिए, और ये 11 से 12 का शिक्षक बनने के लिए। तो जब आप इसको नहीं क्लियर करेंगे तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में तो शामिल ही नहीं हो सकते। तो मेन चक्रव्यूह यहां फंस रहा है, इसे भेदना होगा आपको। तो बेसिक से जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक चीजें पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक ऐसे पढ़ाते कि तो बहुत पढ़ के आया है, स्नातक पास है, इसको क्या बेसिक बताना है। अरे बेसिक बताना होगा। याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा महल, बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनने के लिए छोटे छोटे ईंट, बालू के कण, सीमेंट, इनकी जरूरत होती है, तब बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ी बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तब बड़े बड़े सवाल वहीं से फिर बनना शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस, जब कोई चीज सीख जाते हैं तो लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर में चले गए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा में चले गए, फिर चौथा में चले गए, जाते रहते हैं। उन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, पर कंप्लीट हुआ नहीं, पीछे भूलते भी तो चले गए। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि ये जो आप लगातार भूलने का प्रोसेस आपके साथ जारी रहता है, अगला पढ़े पिछला भूल गए, फिर आगे पढ़े पिछला भूल गए, फिर आगे पढ़े पिछला भूल गए, एग्जाम में फिर क्या होगा, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो करना क्या है, प्रैक्टिस। जो चीज आप पढ़े उसको 2-4 बार बनाना है, 2-4 बार उसको, जो चीजें सीखे उसको 2-4 बार बनाना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं है अगर आपके पास, निरंतरता नहीं है। बेसिक भी ठीक है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन निरंतरता आपके अंदर नहीं है। आप आज पढ़े, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़े, 2 दिन शादी में चले गए, फिर 3 दिन पढ़े, फिर बर्थडे में चले गए, मेला देखने चले गए, जग में चले गए, अष्टजाम में चले गए। तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो चीजें नहीं चलेगी। रुक रुक के दौड़ने से आप रेस में सफल नहीं हो सकते। लगातार कोशिश करना होगा, लगातार दौड़ना होगा। जो आपकी गति है उसी गति में चलते रहिए ना जी। अगर यह चीज हो जाता है तो लास्ट है, आप पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस करना है। चौथा, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीछे स्टेट के एग्जाम में क्या आया 2023 में, उससे पहले क्या आया, उसको देखने की जरूरत है, उसके सवाल को बनाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर आधारित प्रश्न होते हैं, क्या लेवल रहता है इनका। तब जाके इन 4 बात को आप अगर ध्यान रखते हैं, आप कितनों कमजोर विद्यार्थी है, यकीन मानिए आप सफल होंगे। आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत तेज तेज विद्यार्थी अच्छी डिग्री लाए हुए अपने जीवन में असफल है। पर जिनके पास ये एग्जाम पास करने के लिए 4 मंत्र हैं और इस 4 चीज पर आप काम करते हैं, आप गांठ बांध लीजिए, इस बात को आप रिकॉर्ड करके लिख लीजिए, रख लीजिए, आप सफल होंगे। तो हमारी जो टीम है जो पढ़ाती है वो इसी तरीके से पढ़ाती है। हम इन्हीं चीज पर फोकस करते हैं कि बच्चों को पहले बेसिक से सिखाना है, फिर बड़े बड़े सवाल कराना है। प्रैक्टिस करने के लिए को क्वेश्चन देना है ताकि ये प्रैक्टिस कर सके, पीडीएफ मिलेगा। कंटिन्यूटी, लगातार आपको हम मोटिवेट करते हैं कि भाई आप इस पर काम करें। पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। बिहार एसटीटी के सबसे बेहतरीन टीम है। यहां पर सीमा मैम जो है आपको सीडीपी यही पढ़ाती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएगी। बाकी यह सब्जेक्ट हर टीचर से पढ़कर समझ में नहीं आता है। टीचर अच्छे अच्छे हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, और सब टीचर इस विषय को अच्छे से नहीं सिखा सकता आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टीम से जुड़कर पढ़े तो आपको मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना होगा। मैथ मस्ती ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करिए। फालतू की ऐप को हटाइए, बकवास कोई चीज अपने फोन में ना रखिए जिसमें आपका समय बर्बाद होता है। ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे, इस तरह का इंटरफेस सबसे पहले खुलेगा।
तो यहां पर ऊपर में ऑल कोर्स दिखेगा, यहां पर क्लिक करिएगा तब इस तरह से दिखेगा। इसमें जहां आपको दिख जाएगा बिहार एसटीईटी पेपर फर्स्ट कक्षा 9 से 10, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। 499 रुपया लगेगा। 1550 का कोर्स 499 में मिलेगा। बाय नाउ पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक अलग अलग तैयारी करा रहे हैं और 50 नंबर का कॉमन है जो अलग तैयारी होगा। यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ये दो ऑप्शन पेमेंट करने का आएगा। एक आएगा स्कैन क्यूआर कोड करना है और एक पे ऑनलाइन। स्कैन क्यूआर कोड तब करिए जब आपके फोन में पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, किसी और से करवाना है तो यहां क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करके पेमेंट करवा लीजिए, बात खत्म। और दूसरा है अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब है ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई सुविधा, यहां पर क्लिक करिएगा, बस पेमेंट हो गया। अपना पासवर्ड आप डालिएगा तब होगा पेमेंट। उसके बाद कोर्स आपको दिखेगा यहां माई कोर्स में, आप कोर्स खरीदे यहां माई कोर्स में आपका कोर्स एक्टिव दिखेगा। दूसरा है लाइव क्लास का, यहां पर क्लिक करेंगे तो लाइव क्लास पे चले जाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो हम नंबर दे देते हैं, लिखिए 79 70 35 27 39 और एक है 62 99 34 62 99 34 0750। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने बना दिया था, आप लोग जाकर देख लीजिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।